बारिश में बिना बिजली का ससुराल। तेज बारिश की बूंदें टीन की छत पर इस तरह गिर रही थीं जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो। आसमान में बिजली कड़क रही थी, लेकिन घर के अंदर अंधेरा था क्योंकि बिजली कई घंटों से गुल थी। रीना अपनी नई नई शादी के बाद पहली बार ससुराल आई थी। शहर में पली बढ़ी रीना को गांव का ये माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। न नेटवर्क, न टीवी, और अब ये बिजली भी चली गई। अरे बहू, डर मत। गांव में ये सब चलता रहता है, सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। रीना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वो थोड़ा घबराई हुई थी। बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था और घर के कोनों में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी ससुर जी ने एक लालटेन जलाई। उसकी पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। माहौल अचानक से पुराना और रहस्यमयी सा लगने लगा। आज तो कहानी सुनने का मजा आएगा, देवर रोहित ने शरारती अंदाज में कहा। रीना चौंक गई। कहानी? हाँ भाभी, गांव में जब बिजली चली जाती है ना, तो हम सब मिलकर डरावनी कहानियां सुनते हैं, रोहित ने हंसते हुए कहा। रीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों से डर लगता था। सासू माँ ने भी हंसते हुए कहा, अरे डरने की क्या बात है, ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन रोहित शुरू हो चुका था। बहुत साल पहले इसी गांव में एक पुराना घर था, जहां एक औरत रहती थी। कहते हैं वो हर बारिश की रात में बाहर निकलती थी और जो भी उसे देख लेता था वो अगली सुबह गायब हो जाता था। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर बारिश और तेज हो गई। अचानक दरवाज़ा ठक ठक की आवाज के साथ हिलने लगा। रीना घबरा गई। ये क्या है? ससुर जी ने कहा, शायद हवा होगी। लेकिन तभी फिर से ठक ठक हुई, इस बार और जोर से। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने धीरे से कहा, कहीं वो वही तो नहीं? रीना ने तुरंत सासू माँ का हाथ पकड़ लिया। ससुर जी उठे और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक काली परछाई अंदर घुस आई। रीना चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल, अरे मैं हूँ। क्या हुआ सबको? वो पड़ोस की चाची थी, पूरी तरह भीगी हुई। सब जोर से हंस पड़े। रीना ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। सासू माँ ने कहा, देखा बहू, गांव में डर से ज्यादा मजा होता है। उस रात बिना बिजली के लालटेन की रोशनी में हंसी मजाक और कहानियों के बीच रीना ने महसूस किया कि असली खुशी इन छोटे छोटे पलों में ही छुपी होती है। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। रीना मुस्कुराई और मन ही मन सोचा, शायद ये ससुराल इतना भी बुरा नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।